हाँ भाई, तो अपन आ गए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन पे। कहते हैं कि ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा चैप्टर है। ये कहते ही हैं, मेरे को तो सेम सा ही लगता है। तो अब ये इतना बड़ा है, इसलिए इसके दो टुकड़े करना तो बनता है ना। तो हमने क्या किया है, एल्डिहाइड कीटोन को एक टुकड़े में काटा और कार्बोक्सिलिक एसिड को दूसरे टुकड़े में। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड अपन पढ़ेंगे अगले पार्ट में। आज अपन पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, तो इनके बहुत सारे रिएक्शन हैं, वही प्रोसीजर रहेगा। पहले प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर इनकी बाकी रिएक्शंस पढ़ेंगे और बस करें शुरू। ठीक है भाई, एल्डिहाइड सबसे पहले आ जाते हैं कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। एल्डिहाइड सबसे पहले अपन बनाएंगे अल्कोहल से। कैसे? उसमें एक ऑक्सीजन, मतलब बेसिकली उसका ऑक्सीडेशन करके, क्योंकि अपने को उसका हाइड्रोजन निकालना है। कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, हाँ, सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। मैं तुमको बताया था ना, अल्कोहल से के बाद एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीडेशन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। याद है ना? फिर CO2 और H2O में निकल जाता है। ठीक है, अब तुमको पता है ऑक्सीडेशन के लिए अपन क्या लेते हैं। हमेशा दो अपने फेवरेट रिएजेंट रहेंगे। ठीक है, अब कोई अगर ये बोल गया कि मुझे नहीं पता ये क्या है, तो भाई तुम जाओ। नहीं नहीं, तुम जाओ, तुम जाओ। नहीं नहीं, वैसे नहीं कह रहा हूँ मैं, दिल पे मत लेना। मैं ये कह रहा हूँ कि जाके P ब्लॉक पढ़ के आओ, फिर D ब्लॉक पढ़ के आओ, तब समझ में आएगा ये क्या है। और फिर भी समझ में ना आए तो रिडॉक्स रिएक्शन क्लास 11th का चैप्टर वो खोल के आना, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो अब अपन ने ये डाला, तो क्या होगा उससे मैं बताता हूँ क्या होगा। भाई, तीन अलग अलग अपनी अल्कोहल होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, तो तीनों में ये अलग बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, 1 डिग्री में तो सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। ठीक है, 2 डिग्री में क्या करेगा, एल्डिहाइड का कीटोन बना देगा। ठीक है, और 3 डिग्री में कोई इफेक्ट ही शो नहीं करेगा। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल लेना तो बनता है, क्यों भाई? जैसे, ठीक है, अब मैंने कौन सा एग्जांपल लिया देख रहे हो ना तुम, 2 डिग्री। ठीक है, अपन ने इसमें डाला पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिफाइड, तो ये क्या करेगा, ये करेगा अपना ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करा के अभी साइड में तुमको पढ़ना आता है, नहीं आता है? बस, क्या कहते हैं इस चीज़ को? नहीं, हमारे घर में इसका एसीटोन बोलते हैं, और शायद तुम्हारे घर में नेल पेंट रिमूवर बोलते हैं। ठीक है ना? अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। ठीक है भाई, अब देखो, मैं एक बात बता देता हूँ तुमको। ऑक्सीडेशन की बात करी है तो ये दो ही नहीं होंगे केवल। तुमको पहले भी बताया था ना, PCC, पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट, वो जोन्स रिएजेंट, साइरेट्स रिएजेंट, NBS, वो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, कॉलिन्स रिएजेंट, ये सब कुछ, ये सब के सब यही काम करेंगे। 1 डिग्री में एल्डिहाइड, 2 डिग्री में कीटोन और 3 डिग्री में नो इफेक्ट। ठीक है ना? अब इनके एग्जाम्पल लेने की शायद ज़रूरत नहीं है। एक बार एक MnO2 का एग्जांपल ले लेता हूँ। MnO2, भाई ये MnO2 जो होती है ना, ये होती है मैंगनीज की ओर। ठीक है, इसी की प्रोसेसिंग करने के बाद अपने को मिलता है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, अब ये जो होती है, ये होती है काले रंग की। ठीक है, तो ये क्या करती है, ऑक्सीडाइज ओनली बेंजाइल एंड अलाइल अल्कोहल्स, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। अब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कुछ कुछ चीज़ों को ये ऑक्सीडाइज कर पाती है, जैसे कि बेंजाइल और अलाइल। अलाइल याद है ना भाई?
डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन। ठीक है, बेंजाइल और अलाइल में अपन एक लेते हैं बेंजाइल। ठीक है, ये बेंजीन पे अपन ने एक अल्कोहल ग्रुप लगा देते हैं। ठीक है, ये मिथेनॉल ग्रुप लगा दिया बेंजीन पे, और इसमें अपन ने MnO2 डाला, तो ये करेगा ऑक्सीडेशन और क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना रहा है, ये एल्डिहाइड बना रहा है। क्यों? क्योंकि ये है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बस ये चीज़ याद रखना, तो ये थोड़ी सी स्पेशल चीज़ है। एक अलाइल का भी एग्जाम्पल देख लो भाई, ये होता है अलाइल। ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे ये ग्रुप लगे हुए हैं, वो हैलाइड हाइड्रोक्साइड जो भी जिसकी भी बात है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, MnO2 डाला, ये करेगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन किया है तो ये बनाएंगे क्या बनाएंगे बताओ भाई, एल्डिहाइड कहते हैं जो हमारे गांव में। ठीक है, अब आ जाते हैं डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स। तुमको पहले भी डिहाइड्रोजनेशन मतलब बता रखा है। ये क्या लग रहा है नाम से, डिहाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं। डिहाइड्रोजनेशन का सीधा मतलब है। ठीक है, अब डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स में अपन क्या करेंगे कि अपन कॉपर ट्यूब या फिर ये सब चीज़ें लेंगे, जिंक H2O। ठीक है ना, तो कॉपर ट्यूब में तुमको पता है ना हाइड्रोजनेशन होता है, H2 निकल जाता है कॉपर ट्यूब में डालते ही, लेकिन वो कॉपर ट्यूब जो है रेड हॉट होनी चाहिए। ये अपने यहाँ लिखा हुआ नहीं है बुक बुक में कहीं भी, मैं बता देता हूँ, रेड हॉट होनी चाहिए वो, स्ट्रांगली हीटिंग। तो ये क्या करेगा, H2 निकाल देगा। ठीक है, उसके बाद क्या देगा, ये क्या दिख रहा है, ये एल्डिहाइड, 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड। ठीक है, अब आ जाते हैं एक मेथड जो कि अपन पहले पढ़े थे, याद आया कुछ भाई, जहाँ भी डबल बॉन्ड होता है वहाँ ओजोनोलिसिस कर देते हैं, तो या तो कीटोन बनता है या फिर बनता है एल्डिहाइड। तुमको बताया था ना, जहाँ से डबल बॉन्ड तोड़ो बस वहाँ ऑक्सीजन लगा दो। ठीक है, तो ओजोनोलिसिस की बात में सीधे एग्जांपल लेते हैं। ये अपन ने लिया एक इथीन, इसमें अपन ने डाला ओजोन, CCl4 सॉल्वेंट डालना है तो डालो, और जिंक डालना मत भूलना पानी के साथ। ठीक है, ये दो देगा। ठीक है, क्या हुआ, डबल बॉन्ड टूटा, और जहाँ से डबल बॉन्ड टूटा वहाँ एक ऑक्सीजन लग गया था, HCHO। ठीक है, अब मिथेनॉल बोलते हैं इसको भाई, फर्स्ट एल्डिहाइड है, फर्स्ट। ठीक है, अब कीटोन का भी एक एग्जांपल नहीं यार तुम कर लोगे, ठीक है, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ते हैं। इसी का दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी चेन हो जिसमें दो दो तीन तीन डबल बॉन्ड्स हों। ठीक है, सिंपल सा है ये बिल्कुल, इसमें दो हो सकते हैं भाई सिस ट्रांस, वो ध्यान रख लेना कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये देगा ठीक है, सबसे सिंपल प्यारी सी रिएक्शन तो ये हुआ अपना सबसे पहले टाइप के रिएक्शन हमारे। अब आ जाते हैं पेज को नीचे लेके, ठीक है, ओजोनोलिसिस हो गया। अब आ जाते हैं हाइड्रेशन। भी किसका हाइड्रेशन करेंगे, हाइड्रेशन मतलब पानी डालना बेसिकली, हाइड्रेट बोलते हैं ना अपन, हाइड्रेटिंग एजेंट। तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेंगे, सोचो, एल्काइंस, वैसे एल्कीन भी सोच सकते थे लोग। ठीक है, तो एल्काइन होते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, यार ये तो पता है ना तुमको। अब पहला एल्काइन ले लेता हूँ। ठीक है, ये होता है पहला एल्काइन, इसमें डाला अपन ने पानी। ठीक है, ये पानी को ऐसे शो कर रहा हूँ मैं, और H2SO4 तुमको पता है बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसके साथ डालते हैं HgSO4, मर्करी सल्फेट। ठीक है, इससे क्या होता है, पहले तो बनती है एल्कोहल। ठीक है, क्या है ये, ठीक है,
उसके बाद ये फर्दर ऑक्सीडेशन कंटिन्यू होगा और ये बनेगा ये इथेनॉल है, ये इथेनल है। ठीक है, बस ऐसी होती है, सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ सोचने का ही नहीं, बस हमको देखना है कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, बीच में अल्कोहल दिखानी है, दिखाओ, नहीं दिखानी मत दिखाओ। ठीक है, अब आ जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनती है। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन और क्या, और तुमको पता ही है रिड्यूसिंग एजेंट 1000 बार पढ़ चुके हो तुम। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ड्राई डिस्टिलेशन किसका, भाई कैल्शियम सॉल्ट्स का। कैल्शियम सॉल्ट्स जो कि हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनते हैं, भाई कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम डालते हो तो सॉल्ट बना लेगी ना, वैसे इस कैल्शियम भी डालो, एल्कली एल्कलाइन मेथड, सीधी मेटल, सीधी सी बात है ये। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, ये ली मिथेनोइक एसिड, इसमें क्या डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये बेस डाला, एसिड ली, तो ये क्या होगा, पानी निकाल देगी। ठीक है, और ये बनेगा अपना सॉल्ट, हवाई जहाज सा। ठीक है, ये सॉल्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसका क्या करना है अपने को, ड्राई डिस्टिलेशन करना है। ठीक है, जब ड्राई डिस्टिलेशन होगा तो ये निकाल देगा, ऑफ कोर्स सॉल्ट निकालेगा, पता ही था तुमको। ठीक है, और देगा अपने को HCHO, जो कि एल्डिहाइड अपने को निकालना था, ओनली एल्डिहाइड। ठीक है भाई, जो केवल और केवल इस रिएक्शन से एल्डिहाइड निकलता है ना, वो HCOOH यानी मीथेनोइक एसिड से मीथेनॉल निकलता है। ठीक है, और कभी भी नहीं निकलता एल्डिहाइड, हमेशा कीटोन 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 ही निकलते हैं। ठीक है भैया, अभी ये चालू हुआ है ड्राई डिस्टिलेशन का टॉपिक, अब आएंगे मजे तुमको। ठीक है, अब जैसे अपन ने लिया ये, ठीक है, जस्ट नेक्स्ट वाली, मीथेनोइक के बाद इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो अब अपन ने इसमें क्या डाला, वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या होगा मैं बताता हूँ तुमको, ये जो सी एच थ्री जो कि सॉल्ट बनना चाहिए था वही बनेगा जो तुम बिल्कुल सोच रहे हो। उसको काटना कैसे है ये मैं अभी बता देता हूँ तुमको, एक बहुत ईजी से मेथड निकाला है। ठीक है, ये बन गया हवाई जहाज, कैल्शियम से ये दोनों मॉलिक्यूल्स आके जुड़ गए बड़े बड़े। ठीक है, अब एक प्रोडक्ट तो तुमको पता है क्या निकलेगा, CaCO3, और दूसरा CaCO3 निकला है, मतलब एक कार्बन निकल गया, यहाँ है 4 कार्बन, तो कितने कार्बन की कीटोन होनी चाहिए, 3 कार्बन की। 3 कार्बन की होती है स्मॉलेस्ट कीटोन, यानी एसीटोन या फिर प्रोपेनोन जो बोलना है। अब ये टूटा कैसे, भाई ये टूटा अपना, ठीक है, अब कुछ समझ में आ रहा है तुमको, ऐसे टूट गया ये निकला CaCO3 कार्बोनेट मॉलिक्यूल। ठीक है, ये O यहाँ जाके जुड़ जाएगा, और ये जो CH3 है ये टूट के यहाँ के आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बनता है मॉलिक्यूल, और जहाँ भी देखो ना ये ऐसे ही टूटेंगे, एक तरफ से तो CH3 निकलेगा और दूसरी तरफ से ये एक और कार्बन वाला निकलेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है बिल्कुल। अब आ जाते हैं इसकी मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्ट्स पे। भाई ऐसा हो सकता है अपन ने दो अलग अलग सॉल्ट ले लिए, एक जैसे ये एक सॉल्ट है एक ये सॉल्ट है, अपन ने हो सकता है इन दोनों को ही मिला दिया, तो क्या होगा, अब ये है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ अपन जो दो की बात कर रहा था मैं, ये और ये यही दो ले लेते हैं। ठीक है, तो अब अपन ने इसका लिया कैल्शियम। ठीक है, और ये बन गई दूसरा एसिड का सॉल्ट। ठीक है, अब अपन इससे क्या करें, क्या लगता है तुमको क्या बनेगा, भाई एक तो तुमको पता है 2 CaCO3 निकली हैं, ये तो तय है निकलना, क्योंकि ये कैल्शियम ये अपने कार्बोनेट लेके निकलेगा। ठीक है, और क्या होगा, सोचो 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 सोचो,
भाई अब इसमें तुम्हारे दो प्रोडक्ट निकलेंगे। एक तो निकलेगा तुम्हारा HCHO दैट इज मिथेनॉल, और एक निकलेगा तुम्हारा प्रोपेनॉन। ये क्यों हुआ मैं बताता हूँ तुमको, ठीक है। और एक निकलेगा तुम्हारा, तीन प्रोडक्ट दिख रहे हैं मेरे को इसमें निकलते हैं, ये इथेनॉल, ठीक है। तुम्हारा निकल रहा है मिथेनॉल, तुम्हारा निकल रहा है इथेनॉल, और तुम्हारा निकल रहा है प्रोपेनॉन। अब ये तीनों ही निकल रहे हैं इसमें प्रोडक्ट, ठीक है। अब वैसे कुछ कुछ को समझ में आ गया होगा, मैं बताता हूँ। देखो अब ये ब्रेक हुआ कार्बोनेट्स ऐसे, ठीक है। ये तो तुम्हारे निकल गए CaCO3 दो। अब CaCO3 निकले हैं तो उससे क्या हुआ भैया कि अपने पास ये दो पार्ट बच गए, ये दो पार्ट बच गए, इस इन ये दोनों कंबाइन हुए तो क्या बना, इससे बना अपना HCHO, ठीक है। अब हो सकता है इसमें ये दोनों कंबाइन करके HCHO बना लें, ठीक है। या फिर अपने पास ये दोनों कंबाइन हुए तो क्या बना, अपने पास बना प्रोपेनॉन। हो सकता है इसमें ये दोनों कंबाइन होकर प्रोपेनॉन बना लें। अब अपने पास आया थर्ड केस, हो सकता है ये और ये दोनों आपस में कंबाइन होके ये बना लें इथेनॉल। पर अब ये इथेनॉल और ये ऐसे जो डबल कार्बन वाले हैं ना, उनके लिए बना कोई अच्छी ईल्ड का मेथड नहीं है इवन नंबर ऑफ कार्बन वालों के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। इसके लिए अपन दूसरे प्रोसेसेस पढ़ते हैं, ठीक है। तो नो गुड ईल्ड बिकॉज मल्टीपल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, तो ये तुम लिख सकते हो नो गुड ईल्ड प्रोसेस कॉज मल्टीपल प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। अब मल्टीपल प्रोडक्ट फॉर्म है, ये दुनिया के लिए तो काम का नहीं है, दुनिया के लिए तो गुड ईल्ड नहीं है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्पेशली जेईई एडवांस के वो मल्टीपल करेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि उसमें तीन तीन चीज़ें तुमको दे देंगे ऑप्शन में क्या क्या बन रहा है, ठीक है। और ये तीन चीज़ें बन रही होगी, तुमको तीनों पर टिक करना होगा, ऐसा स्कैम होगा। इसलिए ये वाला क्वेश्चन बहुत जरूरी था, क्वेश्चन समझ रहे हो ना, ये क्वेश्चन की कीमत, ठीक है। तो अब अपन आते हैं भाई कैटालिटिक डीकम्पोजिशन, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड से अपना प्रिपरेशन चल रहा था, तो एक और मेथड है उनका, वो कैटालिटिक decomposition of carboxylic acid, ठीक है। भाई अपन ने क्या लिया, एक तो लिया एसिड, दो मॉलिक्यूल लिए एसिड के, उसमें अपन ने क्या डाला MnO, ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड है, ठीक है। इसको अपन ने हीट किया स्ट्रांगली, तो इससे निकली कार्बन डाइऑक्साइड, अब तुम देख रहे हो निकलनी थी, और H2O निकलेगा ही उसके साथ, और बनेगा एल्डिहाइड, ठीक है। समझ गए ना क्या हुआ, ये CO2 के मॉलिक्यूल यहाँ से निकले, एक कार्बन यहाँ गया और एक कार्बन HCHO निकल गया, पानी निकलना ही था, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं तुमको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ ना ये कैसे निकलेगा, तो मैं तुमको बताता हूँ। जैसे कि अपना ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। अपन ने इसमें मैंगनीज ऑक्साइड डाली, 575 केल्विन पे इसको गर्म किया, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, पानी निकला, और निकला कीटोन, ठीक है। इसमें भी यही एल्डिहाइड निकलता है। अब क्या हुआ, ये जो CO के यहाँ से तो अपना निकला एक OH, ठीक है, और इधर से निकला ये H, ठीक है, दैट गिव्स H2O, ठीक है। फिर इधर से निकला ये COO, यहाँ से निकले तो CO2, यहाँ से निकला H2O, ठीक है। अब ये CH3 जाके ये COCH3 के यहाँ जुड़ गया, और अपने को बना एक कीटोन जो कि है प्रोपेनॉन या एसीटोन, एक बनी कार्बन डाइऑक्साइड, एक बना वाटर, ठीक है। और इसमें बना यहाँ मीथेन, ठीक है। अब ये हुई यहाँ समाप्त अपनी सिंपल सी रिएक्शन, ये कैटालिटिक डिकम्पोजिशन का मेथड हुआ अपना तरफ से समाप्त, ठीक है। अब अपन आते हैं एक और इम्पोर्टेंट मेथड जो कि है बाय ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो हर ही जगह यूज होता है, हर जगह। अरे याद तो है ना भाई, ये क्या है, वो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड जिसमें मैग्नीशियम होता है और एक उसका हैलाइड होता है, 50% आयनिक 50% कोवेलेंट होता है ये, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड तो है यूजिंग नाइट्राइल्स,
अरे नाइट्राइल्स यार, उसका यूपीएससी नेम है तुम्हारे साइनाइड्स का, पता था ना। मुझे पता है आधे अभी कंफ्यूज होंगे नाइट्राइल सुनते ही। तो अपन ने सबसे सिंपल नाइट्राइड लिया, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं इसको प्यार से। ठीक है, फिर अपन ने लिया ये चीज़ को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है, फिर अपन ने इसमें डाला ड्राई ईथर और डाला पानी। ठीक है, पानी डालते क्या हुआ, ये तो बन गया अमीन। ठीक है, ये अमीन बड़े कमीन होते हैं, और ये हमेशा हाइड्रोक्साइड लेके ऐसे निकल जाता है, हमेशा मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो अमीन है ये फर्दर रिएक्ट करेगा, यहाँ बन जाएगा OH, यहाँ रहेगा अमीन। ठीक है, और फर्दर रिएक्ट करके और यहाँ से क्या निकलेगी, अमोनिया। दिख ही रहा होगा वैसे तुम लोगों को। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा रिएक्शन होता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ, तब जाके अपने को मिलता है एक एल्डिहाइड। ठीक है, और दूसरा अपन यूजिंग एस्टर। अब तुम खुद सोचो, अपन एक एक बेसिकली उससे कम कर रहे हैं चीज़। ठीक है, अब एस्टर में COO होता है बीच में की साइड। ठीक है, तो अपने को ये C, ये O, COO, यहाँ C2H5 लगा दें। C2H5 की जगह CH2CH3 लिखना विल बी बेटर। ठीक है, फिर अपन ने यहाँ लगाया CH3 MgBr। ठीक है, फिर ड्राई ईथर, ड्राई ईथर डाला तो क्या निकला भाई, निकला मैग्नीशियम ब्रोमाइड और OC2H5 ग्रुप निकल गया। ठीक है, ये ग्रुप एज इट इज निकल गया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से ये ग्रुप निकल गया, तो इस CH3 जाके ऑफकोर्स यहाँ चिपक जाएगा। ठीक है, बस यही सोचना था, उधर से एस्टर के यहाँ से ये O के आगे जो OR ग्रुप है उसको तोड़ना है, उसको तोड़ के हटाना है। एंड अब कुछ समझ में आया ये एसीटोन इतना सस्ता क्यों आता है मार्केट में। अरे हर जगह बन रहा है साला, ना जहाँ मांगा नहीं वहाँ भी बन रहा है, शर्म नहीं आ रही बिल्कुल। ठीक है, यहाँ फिर बन गया अपना प्रोपेनॉल। अब आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एकदम प्योर। अब तुमको दिख रहा होगा ये सारे मेथड्स प्योर तो नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ाहट गड़बड़ाहट कहीं ना कहीं चलती ही रही है। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ प्योर एल्डिहाइड्स। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ प्योर एल्डिहाइड्स के लिए सबसे पहला आता है एक इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन, रोजन-मुंड्स रिएक्शन। ठीक है, ये शब्द याद रख लो, तुम्हारे इतने काम आएगा ये, जेई और नीट में भर भर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं इससे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक एसिड हैलाइड, वो COCl जैसा। ठीक है, इसमें अपन डालते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट, वो एल्कीन एल्काइन वाला, याद आया। इसमें वो पॉइजन होता है ना यार, एक तो पैरिडियम होता है जिससे हाइड्रोजनेशन कर सकें, और फिर पॉइजन होता है BSO4, याद आया, लिंडलार्स कैटलिस्ट। ठीक है, और इसमें अपन डालते हैं ऊपर से हाइड्रोजन, तो ये क्या करता है, ये देता है अपने को एल्डिहाइड। अब तुमको खुद ही दिख रहा है एसिड हेलाइड जो है उसमें ऑक्सीजन है, अपने को उसका क्लोरीन या ब्रोमीन जो भी लगा हुआ है वहाँ उसको हटा के बस सिंपल हाइड्रोजन लगाना है और वो ये लगा देगा। ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं रोजन-मुंड रिएक्शन। ठीक है, अभी जो रोजन-मुंड रिएक्शन है ये कुछ इस तरह से दिखती है। COCl मेरा फेवरेट है, इसमें अपन पटकते हैं हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन डालने के लिए अपने को कैटलिस्ट चाहिए, पैलेडियम प्लैटिनम जो भी है, उसके साथ अपने को चाहिए एक पॉइजन, ताकि वो एकदम हाइड्रोजनेशन ना कर दे। ठीक है, तो अब ये पॉइजन और इस चीज़ को मिला के बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट, साला लिंडी जैसा कैटलिस्ट, चलो छोड़ो। ठीक है, फिर अपना निकला एक HCl, ये निकलेगा गैस फॉर्म में, क्योंकि वैसे तो एसिड होती है, ये पानी में जाने के बाद मिनरल एसिड्स बोलते हैं इनको। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से अपने को देगा एल्डिहाइड। सिमिलर रिएक्शन में तो अरोमेटिक कंपाउंड्स भी होगा।
इसमें अपन ने पटका हाइड्रोजन, ये लिंडलार कैटलिस्ट जो कि होता है PdBSO4। तो ये क्या देगा अपने को, देगा, बोलो बोलो क्या देगा, हाँ बोलो। ठीक है, ये इसको, इस चीज़ को बोलते हैं बेंजिल्डिहाइड। और HCl गैस, एसिड निकल गई, एसिड, कहते हैं एसिडिक हो रहा है। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बिकॉज फॉर्माइल क्लोराइड इज वेरी 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 अनस्टेबल। ठीक है, अब ये जो फॉर्माइल क्लोराइड है ये इतना अनस्टेबल है कि ये प्रिपेयर ही नहीं हो सकता, फिर भी अब बताने को बता दी। ठीक है, सेकंड होता है रोजनमुंड के बाद आता है स्टीफेंस रिएक्शन। ठीक है, अब स्टीफन रिएक्शन ये भी एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, रोजनमुंड के साथ इसका नाम ले ही लेते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं, एल्केन नाइट्राइल लेते हैं, रसायनाइड यार। ठीक है, उसमें अपन डालते हैं टिन क्लोराइड, HCl गैस में, स्टीम में बेसिकली, या एसिडिक मीडियम में डालते हैं पानी। ठीक है, तो क्या बनता है, एल्डिहाइड। ठीक है, अब यार तुम ये स्टीफन रिएक्शन हल्का सा दिमाग में रख ही लेना, माना ये थोड़ा सा टफ है, इसके कैटलिस्ट पर रखना तो पड़ेगा। ठीक है, ये साइनाइड से सीधा एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब इससे सिंपलर तरीके से मैं समझा नहीं सकता तुमको, क्योंकि तुम्हारी रिवीजन क्लास चल रही है, तुमको वैसे ही सब आता ही है। ठीक है, अब अपन इसका रिडक्शन ही कर रहे हैं, तो रिडक्शन में डाइबालाइट्स को कैसे बोल सकते हैं भाई, ये ना एक बहुत ही ज़बरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट है। H है नाम में तो रिड्यूसिंग एजेंट तो हो गई। डाइबाल H रिफर्स टू डाई, देखो मैं तुमको ना इसको ऐसे लिख के बताता हूँ, डाइबाल दैट इज डाई आइसो ब्यूटाइल, Al से एल्यूमिनियम और H से हाइड्राइड। ठीक है, ये होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, इसको अपन ऐसे सीधे नाम से डाइबाल H बोलते हैं, बहुत ही फेमस लेबोरेटरी रिएजेंट है ये। ठीक है भाई, ये क्या करता है, ये करता है रिडक्शन। अब ये रिडक्शन करता है तो इसका सिंपल सा एग्जांपल, जैसे अपन ने वही एसिड हाइड्राइड ले ली, भाई कई जगह तुमको डाइबाल H लिख के दे देंगे, तुमको बस ये सोचना है वहाँ कि है ना क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, सिमिलर रिएक्शन नाइट्राइल्स के साथ भी करेगा ये। ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, वही जिसका चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड। और सिमिलर रिएक्शन ये करेगा RCOOR ग्रुप के साथ भी, दैट इज एस्टर्स। ठीक है, एस्टर के साथ भी सेम रिएक्शन करेगा। वहाँ एक हल्का सा ट्विस्ट है जिसके कारण अपने को वो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हुआ अपना एस्टर, इसको R' कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, डाइबाल H पटका, डाइबाल H पटकने से यहाँ एक तो चीज़ बनी एल्डिहाइड। ठीक है, और दूसरी चीज़, अब दूसरा R ग्रुप और O ग्रुप भी कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो ये बनेगा R-OH विच इज एल्कोहल। कुछ समझ में आ रही है बात, ये दूसरी पार्ट में एल्कोहल में टूट जाता है, कतई नटखट ग्रुप हो रखा है, तोड़ ताड़ ना दो मैं इसको। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजिल्डिहाइड। प्रिपरेशन ऑफ बेंजिल्डिहाइड के लिए सबसे इजीएस्ट मेथड, ठीक है, एक लोग क्या बोलते हैं इस चीज़ को, ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं टाउलिन, कुछ लोग बोलते हैं टोलुइन। ठीक है, इसको लिखते तो भाई ऐसे हैं। ठीक है, मैं इसको टोलुइन बोलता हूँ, काफ़ी सारे लोग ना तुमको समाज में टाउलिन बोलते हुए दिखेंगे। इस चीज़ को कोई टाउलिन कैसे बोल सकता है, मुझे सिर्फ इतना बता देना तुम। ठीक है, अब इसमें अपन लेंगे CrO2Cl2। भाई क्या होती है ये एक ऑरेंज कलर की गैस होती है, बहुत फेमस रिएक्शन है इसका P ब्लॉक D ब्लॉक में, वो जाके एक बार हमारा वीडियो देख लो। ठीक है, ये होती है ऑरेंज रेड कलर की गैस। ये क्या करती है, सीधे
क्रोमाइल क्लोराइड, इस गैस को क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, अभी ऑरेंज गैस क्या करती है, सीधे इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देती है, बेंजल्डिहाइड में। इतना परफेक्ट रिएक्शन, और मतलब बहुत अच्छा यील्ड होता है इसका। देखो ना, कोई ड्राई प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये ऑरेंज गैस जो है बीच में ब्राउन कॉम्प्लेक्स बना देती है। उस ब्राउन कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसको अपन कहते हैं इटार्ड्स रिएक्शन। ठीक है, अब ये बनाता है ब्राउन कॉम्प्लेक्स बीच में, उसके बाद फिर वापस ट्रांसपेरेंट होता है, एल्डिहाइड बना लेता है। इस ब्राउन कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो अपन इस रिएक्शन को कहते हैं इटार्ड्स रिएक्शन। ठीक है, इससे भी कहीं ना कहीं यार तुम्हारी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह में क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ ना लें, इसलिए याद रख लो यार, ये ऐसे लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। बीच में ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, अभी ब्राउन कॉम्प्लेक्स ही माँ का घोसड़ा। अपन आते हैं बी। ठीक है, विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। भी एनहाइड्राइड याद है ना, वो हवाई जहाज जैसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन अपन पढ़ेंगे अगले पन्ने पे। हाँ भाई, तो बैटरी हो गई थी डाउन और मुझे नहीं था होश, तो फिर भी अपन कंटिन्यू करते हैं। ब्राउन कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं, वही इटार्स रिएक्शन बोलते हैं इस रिएक्शन को। बीच में ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, अब इसमें यूजिंग क्रोमियम ऑक्साइड विद एसिटिक एनहाइड्राइड, दूसरा मेथड है। ये होता है अपना एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसको हवाई जहाज जैसा बना सकते हो तुम, जैसा अपन हमेशा बनाते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड क्यों है, मतलब एसिटिक एसिड में से H2O निकाल लिया तो एनहाइड्राइड। ठीक है, ये होना चाहिए एसिडिक मीडियम में पानी के साथ, मतलब वापस हाइड्रेट कर रहे हैं। तो ये रिएक्शन होगा जिसमें अपन लेंगे टूलीन। टूलीन में अपन डालेंगे रिएजेंट, रिएजेंट यानी एसिडिक एनहाइड्राइड एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो अपना सीधा एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, कुछ भी नहीं, बस रिएक्शन है, याद करनी है। इसका अपन क्या कर सकते हैं, मुझे ये बताओ तुम। ठीक है, अब आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पे, जिसका नाम है गटर का आदमी। हाँ, मतलब सही सुना आपने, करीब करीब। भाई वैसे तो मैं इसको गटरमैन कोच बोलता हूँ, पर इसका नाम है गाटरमैन कॉक रिएक्शन या गाटरमैन कॉक सिंथेसिस। भाई कॉक एक बहुत बड़ी कंपनी है इलेक्ट्रिकल सेक्टर में। ये वो नहीं है कोच जो तुम सोच रहे हो, वो रवि शास्त्री जो पानी पीते हैं। हाँ हाँ, पानी पीते हैं भाई, कहाँ दिमाग जा रहा है। ठीक है, अब गाटरमैन कोच सिंथेसिस जो है ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl। ठीक है, बना देती है ये एल्डिहाइड। ये अपने पूछ रहे हैं जेई और नीट में बहुत बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसमें क्या लेना होता है, अपने को लेनी होती है एक साबुत बेंजीन। ठीक है, अब साबुत बेंजीन में अपन डाल देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl। ठीक है, थोड़ा सा ले लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3 और कॉपर क्लोराइड। ठीक है, तो बस कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl याद रखो। ठीक है, और बस एल्डिहाइड बन जाएगा। अब इस चीज़ को गाटरमैन कोच सिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ अपन फ्रिडल क्राफ्ट तुमको फॉर्मुलेशन बता देता हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है AlCl3 में तुम देखिए ना कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मेरे को अभी याद आ गई वो, तो यहीं बता देता हूँ। भाई ये तो होती है गाटरमैन कोच, जिसमें अपन डालते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl। मैं इसलिए कह रहा हूँ केवल यही याद रखो, एल्यूमिनियम क्लोराइड याद ही मत रखो। इसमें अपन क्या लेंगे, HCOCl लेंगे। ठीक है, एसिड क्लोराइड। इसके साथ ले लेंगे अपनी बेंजीन, ले लेते हैं साबुत। ठीक है, और फिर डाल देते हैं एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, अब अपनी बन जाएगी, क्या बन गई है,
बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये है एक अरोमेटिक एल्डिहाइड, काफ़ी काम का केमिकल है ये। ठीक है, अब अपन ने कर ली पूरी की पूरी एल्डिहाइड्स की बात। अब अपन आते हैं प्रिपरेशन ऑफ किसके, कीटोन्स पे और क्या। और फिर अपन पढ़ेंगे कीटोन्स के रिएक्शंस और ये तुम्हारा चैप्टर खत्म। ठीक है, अब सबसे पहला मेथड तो आता है अपना ये एसिडिक हैलाइड के साथ अपन लेते हैं कैडमियम, मतलब एल्काइल कैडमियम समझ लो इसका, और कुछ नहीं। तो इसके इस साइड तो लगती है R डैश वाली चेन, जो कि ये है, और ये बन गया एक ईथर, सॉरी ये बन गया एक कीटोन, और वही सॉल्ट निकलना था जो निकल गया। ये तो तुम देख लिया करो, मेटल है और सामने हैलाइड है तो सॉल्ट निकल जाएगा, और कुछ सोचो ही मत, बस सामने सॉल्ट निकाल दो, ज़्यादा दिमाग लगाने की चीज़ ही नहीं है। ठीक है, अब भाई इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, ये है अपना 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये दिख रहा है ना 2, ये अपने 2 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, इसमें अपन ने क्या किया है, इसमें अपन ने लिया ये कैडमियम, ये कैडमियम से 2 बार चिपके हुए हैं। इससे क्या बना अपना CdCl2 प्लस R डैश COOR, ये कितने बने, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, ये क्लोरीन यहाँ से टूटा दोनों, और कैडमियम ने अपने दोनों बॉन्ड तोड़े, क्लोरीन ने अपने दोनों बॉन्ड तोड़े, ये तो निकल गया कैडमियम क्लोराइड। ये R इसके यहाँ जाके चिपक गया, R इसके यहाँ जाके चिपक गया, एकदम सिंपल रिएक्शन। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन पे आ जाते हैं। फ्रॉम एसाइल क्लोराइड्स। ठीक है, अब इसमें क्या लेना है अपने को, ये ले लो, ये ले लिया अपन ने भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और वापस इसमें ले लिया कैडमियम क्लोराइड सॉल्ट। तो यहाँ बनेगा ये कैडमियम का ये जो है ना, ये मॉलिक्यूल ये बन गया। ठीक है, और तो MgCl2 निकल गया। ठीक है, अब आ जाते हैं फ्रॉम बेंजीन फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। भाई बहुत फेमस रिएक्शन है, अपन ने हाइड्रोकार्बन चैप्टर के एंड में, शायद तुमने नहीं पढ़ी हो तो अब पढ़ा रहा हूँ मैं। ये फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन 2 चीज़ें थी वहाँ जो शायद अपन ने छोड़ी थी, यहाँ पढ़नी थी अपने को। ठीक है, ये होती है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब नाम से क्या लग रहा है, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एक असाइल ग्रुप होगा, एक तो होगी बेंजीन। ठीक है, अब इसमें अपन क्या करेंगे, एक लेंगे एसिड क्लोराइड। ठीक है, और इसमें बस एक ही रिएजेंट डलता है, एनहाइड्रस AlCl3। कई बार HCl भी लिखा होता है, पर एनहाइड्रस AlCl3 याद रख लो। इसके साथ HCl दिखे तो समझ लेना ये हो रहा है। ठीक है, ये और निकल जाएगी, हाँ HCl। ठीक है, ये लिखा रहता है HCl माइनस करके, पर किताबों में सही नहीं लिख रखा है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अच्छा मेथड है ये भी इसको बनाने का, क्योंकि बेंजीन भी क्या है, बहुत चीप लिक्विड है। बेंजीन की रेट चेक करी क्या किसी ने, बहुत सस्ती है भाई, बहुत सस्ती। ठीक है, अब आ जाते हैं एडिशन ऑफ नाइट्राइल्स। फिर तुमको नाइट्राइल मतलब नहीं पता होगा, है ना, 3 बार तो इस वीडियो में ही बता चुका हूँ मैं, फिर भी भूल जाते हो तुम। साइनाइड बोलो या नाइट्राइल बोलो, एक ही बात है, बेसिक मीडियम। ठीक है, साइनोहाइड्रिन। ठीक है, अब भाई ऐसा है, ये अपन ने लिया क्या, ये कीटोन नहीं है। ठीक है, इसमें अपन ने डाला साइनाइड और H+ ये टूटा। ठीक है, फिर बना ये
ऐसा मॉलिक्यूल कुछ, ठीक है, चारों तरफ अलग चीज़ें लगी हुई है। अब इसका जो है रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/* स्टेरिक हिंड्रेंस के, ठीक है। और एल्डिहाइड का रेट 2 गुना ज़्यादा है कीटोन से, ठीक है। अब आ जाते हैं एडिशन ऑफ NaHSO3, ठीक है। अब अपन ने लिया एक कीटोन, उसमें अपन ने पटका NaHSO3, ठीक है। HSO3 की भाई 2 वैलेंसी पूरी करनी है। अब तो Na2 लगाओ या कैल्शियम लगाओ या NaH लगाओ, जो लगाना है लगाओ, ठीक है। HCOSO2Na और यहाँ लग जाएगा OH। भाई ये होता है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। रिएक्ट्स ओनली विथ लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, हायर से कोई रिएक्शन नहीं होगा। केवल जो लोअर छोटे मोटे होते हैं ना, ये C2H5CH3, इनसे होगा मेरे हिसाब से। प्रोपेन से आगे तो बिल्कुल हो ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है भाई। इन चीज़ों को पता है क्या बोलते हैं? इन चीज़ों को बोलते हैं कीटल और हेमी कीटल। अगर हेमी कीटल है तो उसमें एक दो दो RR ग्रुप होंगे, एक OCH3 OH ऐसे ग्रुप लगे हुए होंगे। और जो कीटल होगा उसमें दोनों OH CH3 होंगे एक तरफ ग्रुप, और एक तरफ CH3 ग्रुप या C2H5 जो भी ग्रुप हो, ठीक है। ये कीटल हेमी कीटल से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेते हैं आजकल। अब आ जाते हैं एडिशन ऑफ एल्कोहल, मतलब अपन डाल रहे हैं इसमें दारू 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 है। मेरे को ये गाना इतना ना पसंद है, मैं क्या बताऊं, इसलिए बार बार जबान पे आ जाता है ना सर, क्या बोलूँ मैं। यहाँ अपन ने पट किया अल्कोहल इन एसिडिक मीडियम, क्या हुआ उसका, यहाँ तो आया ये कार्बन, यहाँ OR ग्रुप चिपक गया, ठीक है। यहाँ ये अपनी OH टूटेगा, वहाँ H+ टूटेगा, ठीक है। अब यहाँ बनेगा OH, अपना फर्दर रिएक्शन चलता रहेगा इसमें, H+ एंड बनेगा ये कुछ इस तरह से, यहाँ OR- और OR-, ठीक है। इसको बोलते हैं एसीटल, ठीक है, समझ रहे हो ना। दोनों तरफ जब OR- ये ग्रुप लगे हुए हैं ईथर, तो अब ये बन गया है एसीटल, ठीक है। अब जैसे अपन ने यहाँ ये अल्कोहल का एडिशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कीटल एसिटल हेमी कीटल लहसुन लाड़ा सब बनेगा इसमें, ठीक है। CH3 OCH3 OH, ठीक है। ये है हेमी कीटल, ठीक है। अब कीटल की भी बात करें तो ये फर्दर वैसे रिएक्ट करके CH3 बीच में कार्बन OCH3 एंड दैट्स अ कीटल, ठीक है। कीटल हेमी कीटल, शीतल 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 जल, शीतल जल जो कहो, ठीक है। शीतल बोले तो पर्यायवाची है ठंडे का, पर्यायवाची तो पता है ना यार तुमको, सिनोनिम, कहते अंग्रेज भरे पड़े हैं, ठीक है। ग्लाइकोल का एडिशन, भाई ग्लाइकोल पता है ना, वो दोगली अल्कोहल, दो OH ग्रुप होते हैं जिसमें यार, ठीक है। अपन ने लिया एसीटोन, ठीक है। फिर अपन ने लिया एक ग्लाइकोल, और जिसमें 3 लगे होते हैं उसको क्या बोलते हैं बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओगे या मैं बता दूँ? अभी तक तो कुछ लोग जा चुके होंगे कमेंट सेक्शन में, फिर भी मैं बता देता हूँ, उसको कहते हैं ग्लिसरॉल, देख रहे हो क्या जहर हो गया ये, नहीं तुम देख रहे हो, यहाँ रिंग स्ट्रक्चर बना दिया है इसमें,
और वो भी इपॉक्सी टाइप का। ठीक है, इसको बोलते हैं एसाइक्लिक कीटन। कर दिया दिमाग का भरोसा, क्या कहूँ मैं। अब आ जाते हैं हर बार हर चैप्टर में घुसने वाले एक सनकी से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसे ये भी नहीं पता कि वो मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक है, आयनिक है, कोवेलेंट है, क्या है। तो उसको अपन ने दे दिया 50% आयनिक 50% कोवेलेंट। और काफ़ी सारे लोग समझ चुके हैं कि हम बात कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की। हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन। ठीक है, अब आ जाते हैं HCH डबल बॉन्ड O, दैट इज मिथेनल। ठीक है, फिर आ जाते हैं एक सस्ते वाले ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड पर, जिसमें सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप है। यहाँ क्या होगा पता है तुमको, अल्कोहल बन जाएगी। ठीक है, अब इसकी मेरी बात सुन लो। ओनली इथेनॉल 1 डिग्री, ठीक है, इसमें बनेगी, केवल इसमें। बाकी कोई भी ले लो 2 डिग्री ही बनेगी हमेशा। ठीक है, और एल्डिहाइड ले लो चाहे कीटोन ले लो, ऑलवेज हमेशा फॉर्म्स एल्कोहल ऑन एडिशन ऑफ क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। भाई गांठ बांध लो, रट लो इसको। जब भी एल्डिहाइड और कीटोन में तुमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पटका दिखे, समझ लेना कि अल्कोहल बन रही है। कोई एक्सेप्शन सिर्फ एक है, इसमें भी बनता है अल्कोहल रही है, पर इसमें 1 डिग्री बन रही है, बाकी हमेशा हमेशा 2 डिग्री बनेगी। ठीक है, अब अमीन्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अमीन्स इन द सेंस एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। भाई अमोनिया के डेरिवेटिव्स को हम आम भाषा में अमीन बोलते हैं। अभी आगे जाके पढ़ोगे तुम, या फिर मोस्ट प्रोबेबली तुम पढ़ के ही आए हो, यहाँ रिविजन सीरीज ही तो देख रहे हो। ठीक है, ये है हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्राजीन भाई होता है NH2NH2। ठीक है, ये भी रट ही लो तुम। ठीक है, फिर आ जाते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। नाम से क्या लग रहा है तुमको, खुद ही सोच लो। ठीक है, फिर आते हैं 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, जो नाम से लग रहा है ना, बिल्कुल वही है। ऑफ कोर्स वही होगा भाई, ये क्या बताने की बात है क्या। नहीं, आजकल क्या ज़माना ख़राब है ना। ठीक है, ये भैया अच्छा कंपाउंड। और फिर आखिरी सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, अब मैंने इनकी बात क्यों करी अभी बताता हूँ। अभी जो सेमी कार्बाजाइड है, ये कुछ यूरिया सा नहीं दिख रहा। तो यूरिया होता है NH2CONH2। कुछ मतलब जाना पहचाना सा नहीं दिख रहा इससे। जिन लोगों को यूरिया का फॉर्मूला नहीं पता था, वो लाइक ठोको यार, लाइक ठोको। मैं इतना ज्ञान बढ़ा रहा हूँ तुम्हारा। ठीक है, अभी इसको यहाँ से हटाओ। और अब अपन ने इन सब की बातें क्यों करी, इन सब की अपन ने बातें करी। सपोज अपन ने लिया यहाँ एक कीटोन, कीटोन में अपन ने डाला NH2Z। ठीक है, एसिडिक मीडियम में वो बनेगा NZ। ठीक है, अब ये भाई सारे के सारे अपन अमीन वाले चैप्टर में वापस पढ़ेंगे, लेकिन बुक में दिया है तो कवर करना बनता है। ठीक है, क्योंकि यार तुम आए हो तो पूरा सीख के जाओ। ठीक है, अब आ जाते हैं रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा। जैसे अपने लिया ये सिंपल सा
एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड में अपन ने डाला अमोनिया, इसको अपन ने H+ एसिडिक मीडियम में रखा, तो क्या होगा मैं बताता हूँ तुमको। यहाँ तो आएगा कार्बन डबल बॉन्ड, ऐसे कैसे ही रहेगा, बस उससे ना NH जुड़ जाएगा। इसको इमीन बोलते हैं, इमीन। अमीन का मिस प्रोनाउंसिएशन कह सकते हैं इसे, ठीक है। अब इसकी बात कर ही रहे हैं तो हाइड्रोक्सिल अमीन से भी इसका रिएक्शन देख ही लो। जैसे अपन ने लिया यहाँ एक मीथेनॉल और ये हाइड्रोक्सिल अमीन डाला, सिमिलर रिएक्शन होगा, बिल्कुल बिल्कुल सेम सा। उस इधर NH की जगह NOH जुड़ जाएगा और पानी निकल जाएगा, ठीक है। ये कुछ फालतू के रिएक्शंस हैं, ठीक है। रिएक्शन विथ हाइड्राजीन बचा है, ठीक है। हाइड्राजीन में क्या रिएक्शन होगा, अपन लेते हैं एक मीथेनॉल ले लेते हैं, क्या छोटा रहेगा, ठीक है। इसमें अगर अपन हाइड्राजीन डालें, तुम एक बार ना खुद सोचा करो क्या होगा, ठीक है। अगर तुमको कुछ नहीं भी आता है ना, तब एक बार सोचो क्या होगा। बस जैसे पहले हो रहा था वैसे ही सेम हो जाएगा, डबल बॉन्ड हट के बस ये वाला पार्ट उठ के आ जाएगा, ठीक है ना भाई। ठीक है, अब अपन आते हैं इसके एक नए अध्याय पे, रिडक्शन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। भाई रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन से क्या उम्मीद है, क्या होगा, अल्कोहल बनेगा, एल्कीन बनेगा, एल्काइन बनेगा, एल्केन बनेगा, और उससे ज़्यादा क्या हो सकता है बस, ठीक है। तो अब अपन आते हैं एक ओनली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल फॉर्म्स रिडक्शन में अपन इसमें क्या ले सकते हैं, ठीक है भाई। 3 रिएजेंट है केवल 1 और 2 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए। सबसे पहला तो है NaBH4। अब NaBH4 आया तो LiAlH4 भी आएगा भाई, ये दोनों ना हैंड इन हैंड चलता है, बिल्कुल सेम है। बस ये सस्ता है, ये महंगा है, लेकिन ये जो है थोड़ा पावरफुल ज़्यादा है। अब महंगा भी है तो पावरफुल ज़्यादा होना भी बनता है ना, ठीक है। अब अब भाई ऐसा सीन होता है इनका, सारे एक ही बार में बता देता हूँ तुमको, ठीक है। अब आते हैं एक और चीज़ पे जो कि है सोडियम के साथ अल्कोहल, जिसमें अल्कोहल एसिडिक बिहेव करेगी, ठीक है। इन सबसे जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो बनेगी अल्कोहल। जो लास्ट वाला है उससे 3 डिग्री बनेगी, और ऊपर वाले जो 3 हैं ये, इनसे 2 डिग्री बनेगी, ठीक है। इस वाले रिएक्शन को बोलते हैं बोवेल्ट ब्लैंक रिएक्शन, ठीक है। बोनस फैक्ट भाई, फ्रेंच में वाइट कलर जो होता है ना, ये कलर जो इस डब्बे के अंदर है, उसको बोलते हैं ब्लैंक, ठीक है। मेरे पास फ्रेंच थी इसलिए बता रहा हूँ तुमको, इतना तो पता होगा ना, इतनी तो भरोसा रख सकते हो मेरे पे यार, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो फ्रेंच में भी हल्का सा भरोसा रख लो यार, ठीक है। अब आ जाते हैं एक और चीज़ पे जो कि है जिंक लो या फिर मर्करी लो या फिर कॉन्सेंट्रेटेड HCl, नहीं जिंक या मर्करी और उसके साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इस रिएक्शन को बोलते हैं क्लीमेंसन रिएक्शन, ये सब अपन पढ़ चुके हैं पता है, ठीक है। फिर अपन NH2 दैट इज हाइड्रोजन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं याद करो, वुल्फ किश्नर, ठीक है। और फिर अपना अभी क्लीमेंसन रिडक्शन वाला एक्सप्लेन कर दूंगा तुमको, तुम भूल गए हो, ठीक है। फिर अपन आ जाते हैं NH2 तो कर लिया अपन, ये हाँ ये तो अपना फेवरेट रिड्यूसिंग एजेंट HI और रेड फॉस्फोरस, ठीक है। और कॉपर ट्यूब में हीटिंग रेड हॉट, ठीक है। इसमें कोई रिएक्शन इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। उसको अल्कोहल को रिड्यूस करता है, इसको नहीं करता, और इसको करेगा तो एल्काइन वगैरह बना देगा, बेकार चीज़ अपने किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो अब अपने को करना क्या है, ये क्या है, ये है एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन इन सब केमिकल से होगा, 1 2 3 4 5 6 7, और इसको तो हटा ही दो, ठीक है। ये 7 चीज़ें
रिडक्शन करती है। ठीक है, अब रिडक्शन में ये तो इतने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ये 3 की सीधा एल्केन बना देंगे। ये 4 वीक हैं, थोड़ी अल्कोहल बनाएंगे, जिसमें ये केवल 1 और 2 डिग्री बनाएंगे और ये 3 डिग्री बनाएगा। ठीक है, एकदम सिंपली बस तुम खाली ये आंखों में बिठा लो कि मेरे को ये पढ़ना है। ठीक है, अब जैसा कि मेरा वादा था, क्लीमेंसन रिडक्शन पढ़ाना था। तो क्लीमेंसन रिडक्शन रिड्यूसेस कीटोन ऑल्सो, इतना स्ट्रॉन्ग है। जनरली कीटोन को ना रिड्यूस नहीं कर पाते चीज़ें। ठीक है, इसमें अपने को क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड HCl चाहिए या फिर जिंक Hg, इन दोनों में से कोई एक चाहिए। ठीक है, तो ये बना देगा सीधा एल्केन, बस बीच का O हट के 2 R लग जाएंगे। बस इतना याद रखो, ये होता है क्लीमेंसन रिडक्शन। प्लस 4 H। ठीक है, और यहाँ कुछ भी नहीं, ऑक्सीजन निकलेगा, अपने को कोई मतलब नहीं, H2O बन के। ठीक है, अपने को बस तो याद रखना है कि यहाँ अपने को हाइड्रोजन ऊपर से डालना है। ये है क्लीमेंसन रिडक्शन। और कहीं भी हो तो एक एक्सेप्शन रेड फॉस्फोरस और HI का आएगा ही आएगा, उसको बिना पढ़े कैसे जा रहे हो। अब भाई ऐसा सीन होता है, इसका ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, क्या है ये, एल्डिहाइड है ये। इसमें अपन ने डाला रेड फॉस्फोरस और HI, क्या होगा, सीधा का सीधा एल्केन बन जाएगा। बिना सोचे आंखें बंद करके एल्केन बना देना। फिर अपन लेते हैं एक कीटोन भी। अब कीटोन में ये क्या करेगा, रेड फॉस्फोरस HI, सीधा O हटाएगा और 2 H लगा देगा। ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे सीधा एल्केन बना देना। इनफैक्ट तुमको पता है क्या, अगर मैं इसका जो लेवल 2 है ना बोलूँ, लेवल 2 पे अपनी आ जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में रेड फॉस्फोरस में HI, तब भी CH3 CH3, यानी OOH जो है एसिडिक ग्रुप, दोनों ऑक्सीजन भी रिड्यूस करती है, मतलब बेसिकली एक ऑक्सीजन ग्रुप भी रिड्यूस कर दिया और OH ग्रुप भी, दोनों हट कर। रिडक्शन के बाद उसका अपोजिट ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन के बाद आ जाते हैं ऑक्सीडेशन। उसके लिए अपने लेंगे 3 चीज़ें। HNO3, भाई ये एसिडिक तो है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ठीक है, और इसको कैसे भूल सकते हैं, और इसको कैसे भूल सकते हैं इसके साथ। ये दोनों तो मैं तुमको 1000 बार बोला है, साथ के साथ ही चलते हैं, लेकिन ये है केवल एल्डिहाइड के लिए। ठीक है, ये कुछ दिखता है ऐसा। ठीक है, और ये पता है वैसे तो ट्रांसपेरेंट कलर की होती है, पर वक्त के साथ साथ ना डिग्रेड होके NO2 गैस निकालती रहती है अगर इसको एयरटाइट चीज़ों में ना रखें तो। इसलिए इसमें हल्का सा ब्राउन एंड पोटेशियम पर मैग्नेट लुक्स समवॉट पिंक। ठीक है, तो ये हो गया अपना इनका क्लासिफिकेशन। एंड इसके बाद आ जाते हैं ऑक्सीडाइज होंगे ही नहीं थे भाई, वैसे ही उसमें डबल बॉन्ड वो लगा हुआ है, और अगर होंगे तो ओनली इन विगरस कंडीशंस, जैसे कि हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। ठीक है, अब एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज, ठीक है, और ये इस चैप्टर का अंत में, ये क्या है, टॉलिन टेस्ट। ठीक है, टॉलिन टेस्ट जो होता है वो होता है सिल्वर मिरर टेस्ट। ऐसा ऐसा क्या होता है इसमें, इसमें होता है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलिन टेस्ट में टॉलिन रिएजेंट क्या बात है, जो कि होता है सिल्वर के साथ एक
कोऑर्डिनेट कंपाउंड में अमोनिया, अमीन कहते हैं इसे, AMMINE, अगर ऐसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड में होता है तो। और ये है बेसिक। ठीक है, अब इसमें अपन क्या करेंगे, RCHO यानी एल्डिहाइड ली और 2 मॉलिक्यूल लिए इस कबाड़ के, और 3 यहाँ लगे मैं OH। ये क्या करेगा, RCOO माइनस, यानी ये एक बात समझ लो, ये देगा अपने को एसिड, क्योंकि H ही लगेगा उसके आगे। ठीक है, या फिर यार किस्मत ही खराब हुई तो एस्टर, बाकी एसिड ही देगा ये। ठीक है, अब ये गिव्स मेटेलिक सिल्वर। ठीक है, अब मेटेलिक सिल्वर एकदम प्योर, तो पता है क्या होगा, कोट्स ऑन द टेस्ट ट्यूब। और सिल्वर मेरा टेस्ट क्यों बोला, अब तुमको समझ में आया। ये अपनी अगर टेस्ट ट्यूब है, यहाँ अपना अगर सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, तो टेस्ट ट्यूब पे कोट हो जाता है साइड में पूरा सिल्वर, इसलिए इसको बोल दिया अपन ने सिल्वर मिरर टेस्ट। अब ये बहुत एलिफैटिक एंड, और एलिफैटिक के अलावा दूसरा कौन सा होगा, कोई कहने की बात है, एरोमेटिक। ठीक है, एल्डिहाइड। ठीक है, और ऑल एल्डिहाइड गिव्स दिस टेस्ट, बड़ा छोटा सब। तो ये एल्डिहाइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट है। ठीक है, ये जो रिएजेंट है मेरे हिसाब से ना, ये भी कोई सस्ती चीज़ नहीं होगी। और कीटोन्स डू नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट। अब यहाँ है सारा गेम, ये तुमको एनसीईआरटी में नहीं सिखाएंगे, लेकिन जेईई और नीट दोनों में क्वेश्चन पूछ लेंगे। कीटोन्स डू नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट। ठीक है, एक्सेप्ट, यहाँ ये है गेम, फॉर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या है भाई, ये समझ लो जिसमें ना मिथाइल ग्रुप के बाद कीटोन आ रहा हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ ये लगा है हाइड्रोक्सी, ये अल्फा के बाद हाइड्रोक्सी और ये कीटोन। ठीक है, यहाँ अपन ने टॉलेंस रिएजेंट डाला तो ये दे देगा अपने को प्योर सिल्वर। ठीक है, दैट इज पॉजिटिव फॉर सिल्वर मिरर टेस्ट। ना कार्बोना के लिए नहीं, सिल्वर मिरर टेस्ट के लिए। और बनाएगा ये सिमेट्रिक सा कंपाउंड जिसमें है बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, एंड ओनली फॉर्मिक एसिड आल्सो गिव दिस टेस्ट। सिर्फ, बाकी तो वैसे इसमें वैसे ही एसिड बनती है, और एक सिर्फ एक ऐसी एसिड है जो कि ये टेस्ट देती है। और एसिड, वो एसिड से एसिड तो बनेगी नहीं, एसिड डिकम्पोज होकर टूट जाती है वो CO2 और H2O में। तो ये अपनी पहली एसिड, दैट इज HCOOH, ये टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, इसमें ऑक्सीडाइज होके देती है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और सिल्वर। ठीक है, यहाँ सिल्वर, यहाँ सिल्वर, यहाँ सिल्वर, और इसी के कारण आ रहा है यहाँ सिल्वर। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट पे यार वैसे ना फेलिंग सोल्यूशन, हेलो फॉर्म रिएक्शन, ये अपन कार्बोक्सिलिक एसिड में कवर करें या इसमें कवर करें। मैं सोच रहा हूँ पूरा एल्डिहाइड कीटोन निपटा ही देते हैं। देखो भाई ऐसा है, अब अपन पढ़ेंगे टर्मिनल अल्काइंस टॉलेंस रिएजेंट का किस्सा। ठीक है, टर्मिनल एल्काइन रिएक्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, लेकिन रिएक्ट तो कर जाते हैं, लेकिन सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देते। ठीक है, और क्या करते हैं, ओनली वाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं। इसका मतलब ये रिएजेंट बहुत काम का है, ये अपने को सब कुछ डिटेक्ट करने में मदद कर रहा है। क्या वो एल्डिहाइड है, क्या वो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, क्या वो HCOOH है, तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट दे देगा। अगर ये सब नहीं है तो
वो एल्काइन के साथ वाइट प्रेसिपिटेट देगा, नहीं तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, नहीं तो ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। ठीक है, काम की चीज़ है बड़ी। लेकिन इतने सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, सारे के सारे एल्डिहाइड, इनफैक्टिक एसिड भी, इन सब के साथ तो सिल्वर मेरा टेस्ट दे रही है, तो कोई इतना भी अच्छा रिएजेंट नहीं है। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं? ठीक है, अब इनकी बेचिंग करना करते हैं बंद और आते हैं फेलिंग सोल्यूशन पर। ये फेलिंग सोल्यूशन भी कहीं ना कहीं नेम रिएक्शन में तुम्हारे यहाँ आ ही जाएगा। क्या है ये है टेस्ट। जैसे कि ये टेस्ट था ना, सिल्वर मिरर टेस्ट, वो था ल्यूकस टेस्ट, वैसे ये भी है टेस्ट। इसमें अपन लेते हैं कॉपर सल्फेट, एक बेहतरीन कॉपर सल्फेट वैसे वाइट कलर का होता है, पर ये वाला जो अपन लेंगे ना वो होता है कुछ इस रंग का। इस रंग को पता है क्या बोलते हैं? हाँ, कुछ गंवार कहेंगे लाइट ब्लू। इस रंग को कहते हैं कॉपर ब्लू। भाई कॉपर सल्फेट का ब्लू कॉपर ब्लू है ना, प्रो चीज। ठीक है, अब इसमें अपन देंगे एल्कोहलिक, ये आया यहाँ एसिड, यहाँ कॉपर ऑक्साइड बना, ये होता है। अब कॉपर तुम्हारे घर में भी होगा, किस रंग का होता है कॉपर? ठीक है, अब जो अपने जैसे कोई वायर वगैरह पकड़ो, उसको काटो, ठीक है, वायर में या तो तुमको सिल्वर चीज़ दिखेगी। अब जो सिल्वर चीज़ होती है वो तो होती है एल्यूमिनियम। ठीक है, अब वो एल्यूमिनियम अगर नहीं हुआ तो वो होगा कॉपर, ब्राउनिश, थोड़े से गोल्डन ब्राउन कलर का। ठीक है, तो ऐसी कुछ रिएक्शन होती है इसमें, तो ये फेलिंग सोल्यूशन अपने को पॉजिटिव टेस्ट दे देता है। अगर रेडिश ब्राउन हो गया ये ब्लू से, इसका मतलब क्या? डू नॉट रिएक्ट विद अरोमेटिक एंड ओनली एलिफेटिक, तो इसका मतलब एलिफेटिक एल्डिहाइड था। ठीक है ना भाई, एल्डिहाइड के टेस्ट चल रहे हैं, बाकी कंफ्यूज करो। ठीक है, अब अपन आते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, ये पक्का सेकंड लास्ट चीज पक्का। अब के इसके एक और चीज पढ़ेंगे फिर क्या चैप्टर खत्म। ठीक है, अब भाई ऐसा है, हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है उसमें अपन लेते हैं CH। इसमें अपन लेते हैं हेलो फॉर्म से क्या समझ में आ रहा है तुमको? इसमें अपन लेंगे फॉर्म्स किसकी? हेलो की। हेलो क्या होता है? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। क्लोरोफॉर्म फ्लोरोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म अपन लेते नहीं है, बहुत रिएक्टिव होती है, तो क्लोरो ब्रोमो आइडो। ठीक है, अब ये जो क्लोरोफॉर्म होती है ये क्या होती है? कलरलेस और स्वीट स्मेलिंग। ये जान के तुमको हल्का सा आश्चर्य नहीं हुआ? वो क्लोरोफॉर्म जिससे हर मूवी में लोगों को बेहोश कर देते हैं, वो स्वीट स्मेलिंग है। अब ऐसी खुशबूदार चीज कोई सुंघाएगा तो कोई मना कैसे कर सकता है यार? ठीक है, ये होती है कलरलेस, ये होती है पेल पीली कलर की। ठीक है, ये होती है स्वीट स्मेलिंग ये भी, और इसमें होती है सडेली हॉस्पिटल जैसी स्मेल। भाई हॉस्पिटल में तुमको एक स्मेल नहीं आती क्या अजीब सी? एक्चुअली हॉस्पिटल में जो स्मेल होती है ना वो एंटीसेप्टिक्स की होती है, और एंटीसेप्टिक में होती है जैसे अपनी बीटाडीन। अभी जो बीटाडीन वगैरह होती है, अगर तुमने नाम सुना हो, तो ये क्या, इनमें आयोडीन होता है एक मेजर कंटेंट। ठीक है, अब पे ले लें तो हल्की सी मस्टर्ड टोन में होगी। ठीक है, अब भाई बात ऐसी है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन में अपने को NaOH वगैरह भी लेना होता है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर अपन ने लिया एक एल्डिहाइड। ठीक है, ये एल्डिहाइड में अपन ने डाला 3 तो हेलोजन, 4 डाले अपने NaOH। ठीक है, ये क्या दिया? ये अपने को दिया क्लोरोफॉर्म, मतलब जो भी है हेलोफॉर्म। ठीक है, और दिया अपने को ये एसिड का सॉल्ट प्लस एक आयनिक सॉल्ट, जो कि मेटल और एसिड मतलब मेटल और हैलाइड का बनना ही था, प्लस दिया अपने को वाटर। बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है। अब एक काम करो, इसको ना रट लो, क्योंकि ये क्या है बोर्ड बोर्ड में भी पक्का आएगी। रट डालो इसको बिल्कुल। ठीक है, और कोई चारा नहीं है, इसके जो सारे स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना वो तक रट लो। 3 भाई ये तुमने लिए, मतलब कि 6 एटम हेलोजन के, वो 6 में से 3 एटम तो बने क्लोरोफॉर्म और मतलब हेलोफॉर्म, और बाकी 3 गए तुम्हारे सोडियम या पोटेशियम जो भी है उस सॉल्ट में।
ठीक है। अब जैसे इसका कीटोन से रिएक्शन हो, सेम टू सेम रिएजेंट्स लेना है NaOH, लेकिन अब की बार लेना है सिर्फ एक। ये क्या करेगा, ये वही हेलो फॉर्म देगा, 3 पानी देगा। अब की बार ये देगा CH3COONA, जो कि पिछली बार भी दिया था, पिछली बार अपन ने सिंगल वाली एसिड ली थी, ठीक है। और देगा 3 NaX, ठीक है। सेम टू सेम रिएक्शन, बिल्कुल ही सेम, ठीक है। बस इतना फर्क है कि इसमें भाई एल्डिहाइड में इसमें कार्बन एक ज़्यादा भी है तो दिख ही रहा है, ठीक है। अब इसके कुछ बेसिक पॉइंट, इट इज शोन ओनली बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। दूसरा, और कीटोन्स विच कंटेन अल्फा CH3 ग्रुप, भाई मतलब जो कीटोन है उसके बगल में ये CH3 ग्रुप होना चाहिए, ये अल्फा। अब ये जो बात है ना, ये भी 95% सच है, पर 95% में अपना वैसे काम हो जाना चाहिए, एक्सेप्शन आएगा तो बता दूंगा, ठीक है। और ओनली एसिटाल्डिहाइड है ओनली पॉसिबल, बाकी कोई और पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक ये एल्डिहाइड है CH3CHO, जिसका अपन एग्जाम्पल लिया, ठीक है। फिर है कीटोन्स में भी एक रूल है कि अल्फा CH3 होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ, रेट जो है इनकी, सोचो इधर क्या रेट होगी पता है, आधे लोग ऐसे कर देंगे और आधे लोग ऐसे कर देंगे, और सच्चाई है ये भाई, तीनों की रेट ना इस वाले केस में बराबर होगी, ठीक है। और सम अदर रिएजेंट्स आल्सो शो हेलोफॉर्म रिएक्शन, दे आर NaOI और NaOCl, ठीक है। NaOBr नाम का कुछ होता भी है क्या, मैंने तो नहीं सुना, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना, जितना बता रहा हूँ उतना समझ लो। 6th, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल विथ अल्फा CH3 की सेकेंडरी अल्कोहल, मतलब कि जो OH ग्रुप है वो ऐसे कार्बन पे लगा है जो कि सेकेंडरी है, ऑल्सो गिव्स पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। इन, ठीक है। अब वो 7th पे आ जाते हैं। भाई ऐसा है, जो ऐसे अजीबो गरीब से बड़े बड़े कंपाउंड नहीं होते क्या, यहाँ बता देता हूँ तुमको। जैसे भाई यहाँ जैसे तुमको एक एग्जाम्पल के तौर पर जितना मुझे याद आ रहा है, एक जेई का क्वेश्चन था, उसमें ये कंपाउंड था, ठीक है। अब ये कंपाउंड जो होते हैं इसमें ना तो अल्फा तुमको मिथाइल दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है, लेकिन इसमें रेजोनेंस बड़ी ज़बरदस्त है, ठीक है। तो ऐसे जो अजीबोगरीब से थोड़े से कंपाउंड होते हैं ना, ये भी टाइप ऑफ पॉजिटिव टेस्ट दे ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ अपना ख़त्म होता है चैप्टर एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। अब वैसे अपन इसके 2 टुकड़े किए थे, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स एक अलग चैप्टर बना देंगे, और एल्डिहाइड और कीटोन को करते हैं यहाँ समाप्त।